दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। यदि किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा अपनी गिरफ्तारी की आशंका है, तब वह गिरफ्तारी से बचने के लिए न्यायालय के समक्ष सुरक्षा लेने के लिए जाता है, जिसको हम एंटीसिपेटरी बेल कहते हैं, अग्रिम जमानत कहते हैं। लेकिन जब आप शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट यानी कि द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 की बात करते हैं, जिसे SC/ST एक्ट भी कहा जाता है, तब आपके जहन में एक स्पष्ट बात है कि SC/ST एक्ट में एंटीसिपेटरी बेल मेंटेनेबल नहीं होती। लेकिन क्या ये सत्य है? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हाल ही में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा एक निर्णय दिया गया है। उन्होंने अपने निर्णय में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णयों के आधार पर यह स्थापित किया है कि SC/ST एक्ट में एंटीसिपेटरी बेल मेंटेनेबल है, लेकिन कुछ शर्तें उन्होंने लगाई हैं। वो शर्तें क्या हैं मैं आपको बताऊंगा। वीडियो आखिर तक देखिएगा, मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद भी आएगा। दरअसल पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के समक्ष दो क्रिमिनल अपील थी। पहली अरविंद बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा, अपील नंबर था 3707/23। दूसरा था प्रदीप उर्फ काला वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, क्रिमिनल अपील नंबर 214/2024। नंबर इनके लगे, ईयर अलग है, लेकिन ये दोनों एक ही FIR से निकल कर आई हैं, इसलिए हाईकोर्ट द्वारा एक साथ इनको सुना गया। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि हालांकि सेक्शन 18 और सेक्शन 18A SC/ST एक्ट की सेक्शन 18 और 18A ये स्पष्ट रूप से बार क्रिएट करती है, पाबंदी लगाती है कि SC/ST एक्ट में एंटीसिपेटरी बेल मेंटेनेबल नहीं है। और यह प्रावधान 1989 एक्ट में साल 2018 में किया गया था। 20 अगस्त 2018 को लेजिस्लेचर द्वारा ये दो धाराएं इंसर्ट की गई। तब से ये सवाल पैदा होता है, या बहुत से लोग ये मानकर चलते हैं कि SC/ST एक्ट में एंटीसिपेटरी बेल मेंटेनेबल नहीं है। लेकिन वहीं पर जैसे कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने भी कोट किया है, सुप्रीम कोर्ट के दो महत्वपूर्ण निर्णय हैं, आपको उनको ज़रूर पढ़ना चाहिए। जब आप उन निर्णय को पढ़ेंगे तो आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि SC/ST एक्ट के तहत भी एंटीसिपेटरी बेल मेंटेनेबल है, फाइल की जा सकती है। पहला डॉक्टर सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जो कि साल 2018 का निर्णय है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा था कि देयर इज नो एब्सोल्यूट बार अगेंस्ट ग्रांट ऑफ एंटीसिपेटरी बेल इन केसेस अंडर द एट्रोसिटीज एक्ट। इफ पर आप ध्यान दीजिएगा, इफ नो प्राइमा फेसाई केस इज मेड आउट or where on judicial scrutiny the complainant is found to be prima facie malified। अगर कंप्लेन प्राइमा फेसाई मैलाफाइड है या केस मेड आउट नहीं होता है, तब आप सेक्शन 18A से बाहर हो जाते हैं। इसी तरह से एक और निर्णय 2020 का है, जो कि 3 जज बेंच द्वारा सुप्रीम कोर्ट के दिया गया था, पृथ्वीराज चौहान बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज अरुण मिश्रा साहब ने कहा था कि 438 की एप्लीकेबिलिटी के लिए उसको बाधित करने के लिए कोई क्लियर रूल नहीं है कि वह एट्रोसिटीज एक्ट पर लागू नहीं होगी। उन्होंने भी वही दोहराया कि यदि कंप्लेनेंट डज नॉट मेक आउट प्राइमा फेसाई केस फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट ऑफ 1989, द बार क्रिएटेड बाय सेक्शन 18 और 18A शैल नॉट अप्लाई। अगर आप ये साबित कर देते हैं कि कंप्लेंट आपकी प्राइमा फेसाई मैलाफाइड थी या साबित नहीं होती है, तब 18A लागू नहीं होती। जस्टिस रविंदर भट्ट ने भी इस जजमेंट को अपहेल्ड किया, माना, उनके साथ सहमति दर्शाई। उन्होंने भी कहा कि यदि गिरफ्तारी से ऐसा महसूस होता है कि कानून का मिसयूज़ हो रहा है या कोई कंप्लेंट मैलाफाइड है, झूठे आरोप लगाए गए हैं, तब SC/ST एक्ट की धारा 18 या 18A मेंटेनेबल नहीं होगी। और सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए इन्हीं निर्णयों के आधार पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा एंटीसिपेटरी बेल के संबंध में कुछ प्रिंसिपल, कुछ सिद्धांत बना दिए गए। SC/ST एक्ट के केस में उन्होंने कहा कि यहाँ पर एंटीसिपेटरी बेल मेंटेनेबल है यदि आप साबित कर दें कि नो प्राइमा फेसाई केस इज मेड आउट, आपके विरुद्ध कोई केस नहीं बनता है, या द केस इज प्राइमा फेसाई फॉल्स, जो केस आपके विरुद्ध बनाया गया है, आरोप लगाए गए हैं झूठे हैं, या ये केस मोटिवेटेड है, किसी वजह से मोटिवेट होकर राजनीतिक कारणों से, किसी और कारणों से आपके ऊपर झूठा आरोपित किया गया है, या केस मैलाफाइड है।
या आप ये साबित करने में कामयाब हो जाएं कि यदि आपको एंटीसिपेटरी बेल नहीं दी जाती है तो इससे मिसकैरेज ऑफ जस्टिस होगा या एब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ होगा। इन प्रावधानों के तहत किसी भी व्यक्ति को SC/ST एक्ट के तहत भी एंटीसिपेटरी बेल दी जा सकती है, और एंटीसिपेटरी बेल सेशन स्तर पर ही दी जा सकती है, ऐसा नहीं कि हाई कोर्ट ही जाएंगे। यह भी स्पष्ट किया है इस निर्णय में, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि सेशन कोर्ट केवल इस आधार पर एंटीसिपेटरी बेल देने से इंकार नहीं कर सकते कि वहाँ सेक्शन 18 और सेक्शन 18A की बार है। यानी कि आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि SC/ST एक्ट में कुछ शर्तों के तहत आप एंटीसिपेटरी बेल मूव भी कर सकते हैं, और सेशन कोर्ट अगर सही पाता है तो आपको एंटीसिपेटरी बेल दे सकता है, उसके पास ये शक्तियाँ हैं। धारा 18A का बार मैंडेटरीली आपके पास हर केस के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। आपने वीडियो आखिर तक देखा, वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसको आगे शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।